Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha ES Academy Free Ethics Foundation course, and this is our part 2 of the lecture 1. And we are studying still the first part of the ethics, that is ethics and human interface, consequences of ethics and human actions, and dimensions of ethics, and ethics in public and private relationships. So today we shall be studying the relation between the ethics and others, that is ethics and morality, ethics and law, ethics and religion, and ethics and social norms. तो आज हम लोग जैसे ये सब मान लीजिए हम सब आज क्लास में बैठे हैं और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर एथिक्स इन टुडे सोसाइटी. ठीक है, और अभी हम लास्ट में हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स बिगिन. एथिक्स और मॉरलिटी में पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है. तो एथिक्स रेफर्स टू रूल्स provided by an external source, example codes of conducts in workplaces or principles in religion. Morals refers to an individual's own principles regarding right or wrong. तो ethics क्या है? एक larger, मैंने आपको बताया कि ethics जो है सबसे बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर ही ये सब है. तो ethics जो है हमें बताएगा एक रूल्स की एक्सटर्नल सोर्स से, कि जैसे हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन है, ये क्या एक बहुत बड़ी चीज़ है. बट मॉरल्स क्या है? वो हमारे इंडिविजुअल है, वो चेंज हो जाएंगे. अब जैसे बचपन में बच्चा अगर टीचर पूछता है तो बेटा क्या मॉरल है, तो बच्चा बोलता है अरे आज मेरी मम्मी ने जो बताया वही सही है. बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे माँ बाप की सारी बातें गलत हैं. तो हमारी क्या हुआ, हमारी मॉरलिटी चेंज हो गई. एथिक्स जो है लार्जर बॉक्स है, वो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है एक टाइप से. ठीक है, तो अब डिफरेंस देख लेते हैं. डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. नाउ एथिक्स आर यूनिवर्सल एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स. वो आप कहीं भी जाओगे वैसे ही मिलेंगे और ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. बट मॉरलिटी मैंने आपको क्या बताया कि आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स. ठीक है, एक आदमी के अकॉर्डिंग एक चीज़ मॉरल हो सकती है, अगले आदमी के लिए वो चीज़ मॉरल नहीं हो सकती है. दस एथिक्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड मॉरलिटी हैज़ रिलेटिविज्म, कि वो हाँ भाई मैं इससे तो ज़्यादा मॉरल हूँ. ठीक है, लेकिन आप एथिक्स में ऐसी बात नहीं करते. आप मॉरलिटी में ऐसी बात कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इससे ज़्यादा मॉरल हूँ, या ये गलत है ये सही है. ठीक है, एथिक्स में जो है पर्सनल व्यू और थिंकिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो यूनिवर्सल नेचर है. जो सभी लोग सोचते हैं, जो यूनिवर्सली ट्रू है, वही चीज़ मानी जाएगी. आप क्या मानते हैं उसकी ज़्यादा जगह नहीं है एथिक्स में. बट मॉरलिटी में इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब महाभारत का वॉर हुआ तो दुर्योधन के लिए पीस लाने के लिए या साम्राज्य में शांति लाने का जो तरीका था वो था कि रिवेंज एंड वॉर. उसको लगा कि रिवेंज और वॉर से ही आ सकता है, तो उसकी जो मॉरलिटी थी वो रिवेंज एंड वॉर थी. बट युधिष्ठिर के लिए पीस एंड फाइटिंग फॉर राइट्स इट्स मॉरल. ठीक है, उसे लगा कि नहीं, लड़के या वॉर जो है हमारे लिए पीस लाएगा आफ्टर फाइटिंग. दस दोनों के लिए क्या है, मॉरलिटी चेंज है. दुर्योधन के लिए क्या है, दुर्योधन के लिए रिवेंज, मुझे उससे बदला लेना है, वॉर करना है, ये मॉरल है. युधिष्ठिर के लिए क्या मॉरल है, उसे लगा नहीं शांति होनी चाहिए, और उस शांति के लिए अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो वो मेरे लिए मॉरल है. ठीक है, ऐसे ही मॉरलिटी क्या होती है, चेंज होती है. मैंने आपको बताया ना. ठीक है, एथिक्स इज ओनली अबाउट राइट एंड रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कि क्या सही है क्या गलत है ह्यूमन कंडक्ट के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में, वो एथिक्स डील करता है. मॉरलिटी जो है उसके पीछे की साइंस से डील करता है, कि साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कि ठीक है भाई ये चीज़ गलत और सही है, ये एथिक्स डील करेगा. बट ये गलत और सही क्यों है, या क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है, उस साइंस को कौन डील करता है, मॉरलिटी डील करती है. नाउ सेकेंड इज एथिक्स एंड लॉ. ठीक है, एथिक्स एंड लॉ, तो ये हमारे अपने मुन्ना भैया सोच रहे हैं यार ये क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये एथिकल लीगल, क्या एथिकल क्या लीगल, सब एथिकल लीगल ही तो होता है और सब लीगल एथिकल होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. पहले मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपको छोटा सा, अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, ट्रिपल तलाक क्या है, लीगल है, लेकिन आज मॉडर्न सोसाइटी में वो एथिकल नहीं लगता है. अगर हम ऐसी बात करें जो कि एथिकल हो और लीगल ना हो, जैसे पैथोयूथनेशिया, हमें लगता है कि नहीं यार एक आदमी सफ़र कर रहा है, उसे जो है इस जीवन से छुटकारा मिल जाना चाहिए, तो वो क्या एथिकल लग सकता है, बट वो लीगल नहीं है. तो चीज़ें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एथिक्स की डेफिनेशन लॉ से रिलेटेड पढ़ लेते हैं. तो एथिक्स जो है एक मॉरल फिलॉसफी, आपको बता दिया, वो एक मॉरल कंपास देती है हमें, और एथिक्स और मॉरलिटी में हम फ़र्क पढ़ के अभी आ रहे हैं. तो
it is a described as moral philosophy, and it is a system of moral principles which is concerned with what is good for individuals and society, क्योंकि ये यूनिवर्सल इन नेचर होती है, तो वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है उससे डील करती है. बट लॉ क्या है? लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच आर एनफोर्स थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक पुलिस, जुडिशियल सिस्टम्स, कोर्ट्स. इससे इन सबको एनफोर्स किया जाता है टू गवर्न आर बिहेवियर. नहीं तो सोसाइटी में क्या होगा? सोसाइटी में एक क्योस हो जाएगा. ठीक है भाई, अगर कोई लॉ नहीं होगा तो कोई किसी से छेड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो लॉ जो है सोशल इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं. ठीक है. दस द लॉ हैज़ अ मॉरल बेसिस एज पर थॉमस होब्स. हम नहीं कह रहे हैं, थॉमस होब्स भैया थे, बहुत ही बड़े फिलोसफर हुए हैं, थिंकर हुए हैं. उन्होंने कहा है कि लॉ हैज़ अ मॉरल बेसिस. बिना मॉरलिटी के हम कोई लॉ नहीं होता. जो मॉरल दिखता है कि हाँ भाई ये ठीक है, उसी को हम लॉ बनाते हैं. इट इज़ फॉर द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल एज वेल एज कॉमन गुड. तो लॉ क्या देखता है? ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. वो सभी हो सकता है किसी का गुड निगलेक्ट कर दे, बट इट थिंक्स अबाउट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. टाइप्स ऑफ लॉज तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही है. लेजिस्लेटिव लॉ जो हमारे पार्लियामेंट बनाते हैं. देन देयर इज रूल ऑफ लॉ, कि भाई लॉ रूल करेगा. जैसे हमारी कंट्री में नेचुरल लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जैसे होते हैं, लॉ ऑफ नेचर है. ठीक है. देन कैनन लॉ हो गए, जो थियोलॉजिकल लॉज बोलते हैं, जैसे जो हमारे मुस्लिम लॉज हो गए, हिंदूज लॉ हो गए, ये क्या है? कैनन्स लॉ है, थियोलॉजिकल लॉ है. ठीक है. दस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ? नाउ एथिक्स इज बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, बिकॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, सालों से चले आ रही है, सालों से जो बातें हैं उसी पे हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, बट लॉज दे आर बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स. जो है उसी को लेके हम बनाएंगे कि भाई दहेज प्रथा हमारे देश में चलित थी या उसका चलन था, जिसके चलते महिलाओं का बहुत उत्पीड़न हुआ. दिस वाज अ हार्ड फैक्ट. उसको लेके हमने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया 1961 में. तो दिस इज व्हाट, दिस इज हार्ड फैक्ट. ठीक है. इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर. एथिक्स को आप क्या एथिकल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बट लॉ इट इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर. हाँ भाई ये सही है या गलत है. एथिक्स इज नॉन एनफोर्सिएबल, लॉ इज एनफोर्सिएबल. एथिक्स इट इज़ मॉरल सैंक्शन फॉर ह्यूमन कंडक्ट. ठीक है. And it is a legal sanction for human conduct. It may deal with specific situation and dynamic in nature, है ना, situation dynamic. but law जो है वो static general standards को, हाँ भाई ये अपराध हो गया या ये कांड हो गया तो इसको कैसे डील करना है, लॉ उससे डील करता है. ठीक है. स्टेट नीड्स एथिक्स टू गेट रिकग्निशन फॉर एनफोर्समेंट लॉ. ठीक है. जो लॉ हम बनाएंगे वो एथिकल भी होना चाहिए, नहीं तो उसको बहुत बैकलैश मिलता है सोसाइटी से. ठीक है. स्टेट्स नीड्स लॉ टू गवर्न. ठीक है. नहीं तो गवर्न ही नहीं कर पाएगी कोई, कहीं भी किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, ऐसा होता जाएगा, और विच लीड्स टू chaos इन द सोसाइटी एंड विच लीड्स टू डिसऑर्डर इन द स्टेट. दस इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट वी नीड फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स टू टैकल द सिचुएशन. क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ टक्कर हो जाएगी लॉ और एथिक्स की. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा इंटेंशन जो होना चाहिए राइट होना चाहिए, हमारा पर्पस राइट होना चाहिए, हमें अपनी विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए. नहीं तो हम एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे, जैसे अपने दोनों भाई बहन फोड़ रहे हैं. ठीक है. देन 10 सिंसियरिटी इन एक्शन होनी चाहिए कि हाँ हम भाई सिंसियर इन एक्शन को लेके. देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन शुड बी राइट, कि भाई ठीक है हमारी राइट इंटेंशन, हम यही काम किया. मान लिया फार्म लॉज लो, अब सरकार की इंटेंशन ठीक थी बट लोगों को वो ठीक नहीं लगा तो उसको हटा दिया गया. तो इस प्रकार से ही लॉ और एथिक्स जो है कई बार जो है आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसको टैकल किया जा सकता है. बट ये चार चीज़ें उसमें हमें लगानी पड़ेंगी कि भाई राइट इंटेंशन, पर्पस होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ विजडम होना चाहिए, सिंसियरिटी इन एक्शन होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन शुड बी राइट. 10 एक केस स्टडी देख लेते हैं. जैसे अब क्या है, सेक्शन 377 ऑफ IPC, हमारे जो सरोगेसीज लॉ एंड टू रिस्ट्रिक्ट सरोगेसी. अब इन सबको क्या अननेचुरल माना गया, इमोरल माना गया, अनएथिकल माना गया, बट फिर भी इनको जो है कोर्ट्स जो इनके साथ खड़ा रहा और इनको लीगल कर दिया गया. तो 10 लॉज हैव कंसिडरेबल सपोर्ट इन इंडियन सोसाइटी, हैंस इट इज़ केस ऑफ एथिक्स गाइडिंग लॉ. यहाँ पे एथिक्स ने किसको गाइड किया? लॉ को. ठीक है. कि भाई ठीक है ये लॉज थे बट ये गलत हैं, क्योंकि हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को छोड़ नहीं सकते हैं. तो 10 यहाँ पे एथिक्स ने लॉ को गाइड किया. हाउएवर एज अ सोसाइटी प्रोग्रेसेस, रैशनल थिंकिंग डेवलप्स इन द सोसाइटी, इट मे फोर्स गवर्नमेंट टू रिवाइज इट. ऐसे में बोलो ना, डाउरी एक टाइम पे लीगल थी, आज आप किसी से डाउरी की बात करो तो आपको पागल बताएगा. ऐसी ही सती प्रथा एक टाइम पे चलन था उसका, उसके बिना मतलब लगता था कि बहुत ही दिक्कत है, बट आज आप किसी को बात करो तो आपको वो बेवकूफ़ बताएगा. ऐसी ट्रिपल तलाक
कुछ सालों तक लीगल था, आज वो इलीगल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सरकार आपके लोगों को, आपके भाई कुछ लोग उससे राज़ी नहीं हो सकते, बट वही है ना, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो आज वो मॉडल सोसाइटी में हमें अनएथिकल लगा तो उसे हटा दिया गया। तो दिस इज़ हाउ द रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉज गोज। नाउ एथिक्स एंड रिलीजन। अब एथिक्स और रिलीजन तो मतलब बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। चलो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अपना पिकाचू भाई है, पिकाचू भाई बोल रहा है कि ऑल एथिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन यूनाइट। तो अब जब ऑल एथिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन आर यूनाइटेड, कैन दे देमसेल्व्स कॉल अ रिलीजन? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जब अगर हम सारे एथिस्ट एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो, नहीं मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं तो थीस्ट हूँ, आई बिलीव इन गॉड, एंड दैट्स रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल मैटर एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि सारे एथीस्ट वर्ल्ड के इकट्ठे हो जाए तो क्या वो अपने आप एक रिलीजन बोल सकते हैं? क्योंकि रिलीजन में तो मानते ही नहीं है। तो ये कभी कभार देखिए आप कितना सोचने वाली बात हो जाती है। दस एथिक्स एंड रिलीजन पढ़ते हैं। अ पर्सन रिलीजियस बिलीव्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज एंड हर आइडेंटिटी, ठीक है, विच इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर लाइफ इंक्लूडिंग इंटरेक्शंस इन पब्लिक स्पेयर, ठीक है। रिलीजन जो है हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, वो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, और एथिक्स जो है मल्टीपल सोर्स से गाइड होता है, और उसमें से रिलीजन जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है, मैं तो यही कहूँगा। Thus, this interaction has historically seen great variations with religious and secular ethics contesting for the space in public ethics. तो religious ethics जो है कई बार secular ethics से टकराते हैं, कहाँ? पब्लिक स्पेस में, कि नहीं भैया कभी ये ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है, कभी ये ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो और ये क्या हमारा पब्लिक स्पेस है। तो पब्लिक स्पेस में टकराते रहते हैं, बट टकरात के बाद भी एक सामंजस्य, एक सुधार की स्थिति बनाए रखना या एक शांति की स्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बस अब देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे रिलीजन हैं, उसके डिफरेंट सब सेक्ट्स हैं, उसके डिफरेंट टेक्स्ट हैं, उसके डिफरेंट फिलोसफर्स हैं, तो किस किस की बात मानेंगे? बट फिर भी देखिए कि फिर भी रिलीजन को इंडिविजुअल एक एस्पेक्ट मान के सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी में के जो ट्रेड्स हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं वो फॉरगिवनेस, लव, केयर, कंपैशन है। बुद्धिज़्म में वही जो मेन है वो है नॉन ग्रीडीनेस, मिडल पाथ, सेल्फ सेक्रीफाइस, सोशल एथिक्स। हिंदुइज्म में जो है हिंदुइज्म इंक्लूसिवनेस, प्लूरैलिटी, निष्काम कर्म, ड्यूटी, सेक्रीफाइस इसकी बात करता है। जैनिज्म नॉन वायलेंस एंड पीस की बात करता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुइज्म में इंक्लूसिवनेस है तो क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल ही नहीं है, बट एक होता ना कि एक रिलीजन का, देखो ये सब चीज़ें जो इस पर्टिकुलर साइड में लिखी है ये आपको हर रिलीजन में मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि कोई रिलीजन में कुछ नहीं मिलेगा। बट वो है ना कि एक रिलीजन ज़्यादा एम्फेसिस करता है, एक रिलीजन का एक गाइडिंग लाइट होता है, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है। महाभारत में एथिक्स को ऐसे डिफाइन किया कि डोंट डू ऑन टू अदर्स एज यू डोंट डन टू बी बाय अदर्स, कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें या ऐसा कुछ ना करें जो आप अपने साथ ना होने देना चाहते हो। तो इसको एथिक्स को महाभारत ने ऐसे डिफाइन किया। रामायण ने उसको कहा कि एडहेरेंस टू ट्रूथ, राम राज्य होना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। तो कि रघु का जो कुल है, या फ्रॉम द टाइम मेमोरियल ऐसी प्रैक्टिस चली आ रही है कि आपकी जान चली जाए बट आपने जो वादा किया है या बात की है उससे आप पीछे ना हटें। तो उसे जो है लाइफ से ऊपर रखा गया है। एथिक्स को जो है यहाँ पे लाइफ से ऊपर रख दी गया कि नहीं भाई, अब मैंने आपसे कमिटमेंट कर दी कि मैं आपसे अपनी दोस्ती निभाऊंगा, तो अगर मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं आपसे दोस्ती निभाता रहूँगा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कैरेक्टर वी शुड ऑल स्ट्राइव फॉर। उपनिषद में ट्रुथ, धर्म, है ना, धर्म ये रिलीजन धर्म नहीं है हमारा धर्म, जो सही जो हमारा काम का जो कन्फाइन है उसको धर्म बोलते हैं। कर्म, सत्यमेव जयते, कि सच्चे की ही जीत होती है। वेदास में क्या गया कि मेन ऑफ ह्यूमन लाइफ टू बी अ गुड ह्यूमन। गीता किसकी बात करता है? सेल्फलेसनेस एंड ड्यूटी की। तो देखिए किस प्रकार से रिलीजन एथिक्स को डिफाइन कर रहा है। ये सब क्या है? ये एथिक्स को तो डिफाइन करेंगे, ठीक है भाई। हमें ड्यूटीफुल होना चाहिए, हिंदुइज्म बोलता है। तो क्या ये एथिकल नहीं है? सही बात है। हमें ट्रूथफुल होना चाहिए, उपनिषद बोलता है। क्या ये गलत बात है? नहीं। इस्लाम बोलता है कि इक्वालिटी लानी चाहिए, तो ये क्या गलत बात है? ये एथिकल नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज हाउ द रिलीजन गाइड्स द एथिक्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन। एथिक्स जो है रीजनिंग पे बेस्ड होता है, बट रिलीजन जो है फेथ और बिलीफ पे बेस्ड होता है। एथिक्स जो है कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो ऑलरेडी है। ठीक है भाई, हमने एक चीज़
लाई, हमें लगा ये एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, हम उसे हटा देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. रिलीजन जो है मिनिमम और नो स्पेस फॉर रिजेक्शन और रिजेक्शन फर्दर डिपेंड्स ऑन इवेल्युएशन ऑफ फेथ. तो किसी भी चीज़ को रिलीजन में आज तक आपने नहीं देखा होगा रिजेक्ट कर दिया गया. बड़ा टाइम लगता है किसी भी प्रैक्टिस को एक रिलीजन से हटाने में. ठीक है. बेसिस ऑफ एथिक्स इज विजडम, बेसिक्स ऑफ रिलीजन इज सोल, जो सोल का कॉन्सेप्ट है. बट फिर भी इतना कुछ डिफरेंस होने के बाद एथिक्स और रिलीजन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. जैसे एथिक्स में हम बोलते हैं कि आप कांत को पढ़िए, गांधी को पढ़िए तो आपको विजडम मिलेगी. रिलीजन भी यही बोलता है कि आप गीता को पढ़िए, आपको निर्वाणा मिलेगा. ठीक है. तो दिस है ना, कई बार मीन्स अलग होते हैं, एंड सेम होते हैं, कई बार मीन्स सेम होते हैं, एंड्स अलग होते हैं, बट दिस इज थिंग्स गोइंग ऑन. कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है रिलीजन और एथिक्स के बीच में? तो यहाँ पे हमारे अपने मिकाचू भाई से पूछ रहे हैं, या हमारे गॉड जी जो हैं अपने रिसेप्शनिस्ट साहब से पूछ रहे हैं, यार कि मैं ना लोगों को ढूंढ रहा हूँ. ठीक है. और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे नाक में दुखी कर रखा है, मेरे नाम पे कुछ उटंड करते ही रहते हैं. वो कहाँ है कि मैंने ऐसा कब बोला? तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. तो ये तो मजाक की बात है. बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट? एब्सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग. कई बार रैशनल जो हमारी प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो रैशनल नहीं होती हैं, वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको कंफर्म नहीं करती हैं. दस एंड फेथ कैन नॉट बी क्वेश्चन बट रिचुअल. एंड फेथ को हम नहीं कर सकते आप किसी भी एक्स फेथ को या एन फेथ को मत मानो, बट उसके जो रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि कई बार अनएथिकल हो सकती हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हो. देयर शुड बी बैलेंसेस बिटवीन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड लिबरल वैल्यूज़. है ना. रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो लिबरल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. आप किसी भगवान को मानते हो, ठीक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी ठीक है, और दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए. तभी जो है एथिक्स एंड रिलीजन आगे बढ़ पाएंगे. दस द लास्ट वन इज एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स. नाउ सोशल नॉर्म्स तो आपको मैंने कल बताया ही था कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं. दे आर इनफॉर्मल अनरिटन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर फॉलोड बाय सोसाइटी. भाई जो सब फॉलो कर रहे हैं हम भी वो कर रहे हैं. ठीक है. कि भाई दिवाली पे दीप जलाने, ये क्या है? सोशल नॉर्म है. ठीक है. तो हम सब फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो करते हैं, तो वो क्या है? वो हमारा एक बिहेवियर को गाइड करता है. तो वो सोशल नॉर्म्स है. नाउ सोशल नॉर्म्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ गाइडेंस टू ह्यूमन कंडक्ट. इनफैक्ट दे प्ले अ रोल इन सोशलाइजेशन. ऑफकोर्स जब सोशल नॉर्म्स बनेंगे हम उसे फॉलो करेंगे. भाई दिवाली पे दीप जलाएंगे, हम दूसरों के आगे भी जलाएंगे, कोई हमारे आगे जलाएगा, तो वो क्या है? एक टाइप से प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है. ठीक है. हम दूसरों के आगे स्वीट्स बांट रहे हैं, सब एक दूसरे को स्वीट्स बांट रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन ही तो हो रहा है. तो इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन. एंड देयर कैन बी गुड सोशल नॉर्म्स सच एज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड अतिथि देवो भव. ठीक है. अब सोशल नॉर्म्स और एथिक्स भी कई बार आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं. अब जब तक एल्डर रिस्पेक्ट और अतिथि देवो भव की बात हो रही है तब तक तो एथिकल लग रहा है. अब जैसे ही हम सोशल नॉर्म्स सच एज डाउरी, जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना, अलीगल मैरिज, है ना, गर्ल्स को वुमेन्स को एक प्रकार से ऑब्जेक्टिफाई करना, इसको देखते हैं तो वो अनएथिकल लगता है ना, क्योंकि ये सोशल नॉर्म्स तो हैं बट दे आर अनएथिकल. दस गुड सोशल नॉर्म्स कैन ऑल्सो बी एथिकल एंड देयरफॉर there will be some overlapping between ethics and social norms. Thus, above discussion shows that ethics is influenced by values, morality, law, religion and social norms. है ना. और एथिक्स ऐसा नहीं है कि एथिक्स इनसे इन्फ्लुएंस होता है, एथिक्स भी इनको इन्फ्लुएंस करता है. वो सब हमने देख लिया, है ना. सब्जेक्टिविटी है. ठीक है. और आजकल तो आपको पता ही है, हम इतनी देर से इतनी बात कर रहे हैं, तो ये बच्चा आया अपनी मम्मी को बोलता है कि what we learned in school today that ethics and morality are stupid and old fashioned, we don't need to learn them. बट ऐसा नहीं है. आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए. किसी भी चीज़ को आपको सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए. यू शुड लर्न एवरीथिंग एंड गो फॉरवर्ड. That will be all for this chapter. Thank you for watching and we shall see you tomorrow. Take care. Till then, keep smiling, keep healthy.